रात की करीब 12:30 बजे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली के उसी बॉर्डर पर जहाँ पर किसान पिछले करीब 8 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो बीजेपी केंद्र में बैठी सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से आज एक फिर से मीटिंग हुई लेकिन वो बेनतीजा साबित रही, उसमें कोई नतीजा हासिल जो है नहीं हो पाया है। किसानों को उनकी मांगों को नहीं माना गया है। लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और क्या उनकी मांगे हैं, वही सब कुछ जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर उनकी मांग क्या है और वो क्या केंद्र सरकार से चाहते हैं। ही हमने देखा जिस तरीके से सरकार ने रोकने की कोशिश की, कई जगहों पर जो है रास्ते बंद किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, किसानों पे लाठियां चार्ज की गई, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए। किस हद तक जो है ये सरकार नीचे गिर चुकी है इंसानियत के मामले में? भाई ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो किसान, जो अन्नदाता है, वो आज सड़कों पे रहने के लिए मजबूर है। और यहाँ पे 80-80 साल के बुजुर्ग हैं, ठीक है जी। इनको इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि कम से कम जो बंदा आपको सारे देश को, सारी दुनिया को रोटी खिलाता, उसको आप ऐसे सड़कों पे तो ना रोकें, ठीक है जी। आप बोलते हैं कि आपने एक कानून बनाया है जो किसानों के लिए अच्छा है, ठीक है जी। अगर वो उसको किसान ही बोल रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो आपको इसको वापस लेने में क्या इसमें दिक्कत कहाँ पे? यहाँ पे इसमें दिक्कत कहीं भी नहीं है। लेकिन ये बात इनकी भाई साहब पहले बोल के गए हैं, जैसे कि इनकी ईगो पे ठेस पहुँचती है। इनकी डीलें हो चुकी हैं पहले अंबानियों के साथ, अडानियों के साथ। उनके साथ इनकी पक्की डीलें हैं कि हाँ जी हम ऐसे करेंगे। पहले देखो, अब क्लियर है, अब अंबानी के पास इतना पैसा है, सारी फसल तो पहले ही खरीद ले। उसने खरीद ली जी, आज 10 रुपए वाली चीज़ कल को चाहे 100 में बेचे। अब आटा रोटी तो हमें रोज चाहिए, अब आटा चाहे वो 100-200 रुपये में बेच दीजिए। पहले था कि हम ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, ब्लैक नहीं कर सकते थे, कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे ज़्यादा, ठीक है। अब इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि आप जितना मर्जी स्टोर कर दो। तो इससे तो सीधा ये आपको दिख ही रहा है कि हाँ ये तो नुकसान होगा ही होगा। और आज तो ये लग रहा है कि ये किसानों का मुद्दा है, लेकिन ये किसानों का अकेले मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है कि जब 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये में मिलेगी तो गरीब बंदा रोटी भी नहीं खा पाएगा। कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसमें किसानों का फायदा है, हमने किसानों के हितों को देख करके जो है ये कानून बनाया है, ये बिल पास किया है। इसको क्या सरकार समझा नहीं पा रही है या किसान नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर ये मामला उलझ कहाँ पर रहा है? आप एक बात देखिए जी, अगर ये किसानों के फायदे का मुद्दा है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने एक ना यहाँ पे एक रूल में इसमें किया है कि हम अगर हमें लगे हमारी फसल बिक नहीं रही है सही रेट पे, तो हम किसको अपनी अपील कहाँ पे कर सकते हैं? SDM के पास। SDM जो एक सरकारी वर्कर जरूर है, अफसर है, ठीक है, लेकिन वो सरकार के नीचे चलता है। तो इन्होंने बोल दिया कि आप अपनी पिटीशन किसी कोर्ट में भी नहीं डाल सकते। अगर आप सही कर रहे हैं तो कोर्ट में तो जाने का सबको राइट है, तो आप वो थोड़ी पूछ सकते हो हमसे। इससे बिल्कुल साबित है कि इनकी नीयत अच्छी नहीं। मोदी जी ने तो मतलब हद ही कर दी, इन्होंने क्लियर कर दिया कि इतना नीचे गिरा नहीं जा सकता जितना इन्होंने गिर के दिखा दिया। हिटलर को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। हिटलर शाही के नक्शे कदम पर जो है ये सरकार चल रही है। देखने में भी आता है जिस तरीके से, अगर मैं बात करूं, यही दिन थे, सर्दियों का ही मौसम था, एक आवाज़ शाहीन बाग से उठी PCA और NRC को लेकर के। दूसरा प्रदर्शन जो है उसी लेवल का अब ये सिंधु बॉर्डर से जो है उठा है, जहां पंजाब से आप लोग किसान लोग आए हैं। कुछ इसमें जो पॉइंट है, जो कानून बनाया गया है, अगर इसमें संशोधन करना चाहे सरकार तो क्या इसमें बदलाव कर सकती है या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे जो किसानों के जो हितों की बातें हैं वो ऊपर हों और जो उनके नुकसान की बातें हैं वो नीचे जाएं? जैसे आपने पूछा संशोधन, तो सरकार को चाहिए तो ये कि अगर किसान चाहते ही नहीं तो इसको कानून रद्द ही करना चाहिए। अगर संशोधन करेंगे ये तब भी रद्द नहीं होगा। क्या क्या संशोधन करेंगे? पहला कानून जो उन्होंने बनाया MSP खत्म कर रहे हैं, ये बोल रहे कि हम खत्म नहीं कर रहे। अभी तक भी किसी भी व्यापारी ने जो फसल का MSP है उसके ऊपर आज तक इंडिया में खरीद नहीं की, नीचे ही हुई है। कणक हो चाहे जो ना हो, जैसे भी है जीरी हो, ठीक है ना। और फसल में तो ये दे ही नहीं रहे MSP, बोलने को दे रहे हो। अब हमारे मक्की है वो 1800 MSP है, मैं 1200 में बेच के आया। अगर आज 1200 में बिक रही है तो कल तो ये 600 में बिकेगी, ठीक है ना। तो पहला कानून भी इनका खत्म है।
और उसके बाद में आ गया जो जो ये हम जितना मर्जी सामान स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें बात क्लियर है, जब अकाली डाली है वो सरकार से ही लोन लेंगे, सरकार से ही पैसा लेंगे। कितना बढ़ गया तो कंपनी का हो गया, सरकार का बढ़ गया, और सारा सामान उठाएंगे, महंगा करेंगे, और जो या फिर ये करेंगे कि जो भी है जो अपना कंपनी ने बिग बाजार ले लिया, नेक्स्ट मॉल इनका पहला कि माल अच्छा वहाँ मिलेगा या वहीं से मिलेगा सस्ता, बाहर से महंगा मिलेगा, ठीक है ना। और मतलब बात ये तो होता है कि गलत कानून बन गया, उसको संशोधन हो सकता है। ये तो नियत ही खराब है, जो नियत खराब है उसको ठीक नहीं कर सकते। ये तो नियत में खोट है, क्योंकि तमाम तरीके के जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन सरकार है कि उसके कान पर क्यों नहीं रह रही है। आज भी जो मीटिंग हुई उसमें भी कुछ नतीजा जो है नहीं हासिल हुआ। तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार इस पर बैकफुट पर जाएगी, क्या सरकार आपकी मांग मानेगी या नहीं मानेगी, और अगर नहीं मानती है तो आप किस हद तक आगे जाने के लिए तैयार हैं? हम यहाँ पर जैसे भी हैं, चाहे जितनी मर्जी देर लग जाए, किसान ये सोचते हैं कि यहाँ से खिंड जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। किसान जत्थेबंदियाँ पट्टी यहाँ पर बैठ गई डेरा लगाकर, वो नहीं जाएंगे। हाँ, जो किसान बीच में कोई जाता है उतने उससे ज़्यादा आ जाते हैं। आज हम पंजाब से आए तो पंजाब से जितने भी इधर को जितनी गाड़ी आ रही है उसमें से कम नहीं ज़्यादा 10-20% ट्रैक्टर है, चाहे वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार लेकर आ रहे हैं, वो यहीं के लिए आ रहे हैं, दिल्ली धरने के लिए। ये सोचते हैं कि यहाँ भीड़ कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सब लोग जागरूक हैं, और पंजाब के सिर्फ पहल की बात थी कि पहल कौन करेगा देश में। देश सारा तंग है, सारे वर्ग, व्यापारी वर्ग भी, सब वर्ग तंग है। किसान थोड़ा सा बचा था तो किसान को भी इन्होंने उठा रख दिया उसके घर। सिर्फ बात क्या था कि बिजली के घर में घंटी कौन बांधेगा, वो पंजाब ने अब बांध दी। पहले पंजाब आया तो ये बोलते थे खालिस्तानी है, फलाना ये वो, ठीक है ना, कभी आतंकवादी बोलते हैं किसान को, कभी खालिस्तान बोलते हैं, यही बोलते थे। हरियाणा वाले नहीं है, अब यहाँ कम से कम 1-2 लाख उससे भी ज़्यादा हरियाणा वाले हैं। और उसके बाद में अभी तो यूपी वाले भी आ गए, राजस्थान वाले भी आ गए, अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले भी सुन रहे हैं। तो वो भी यही 3 तारीख देख रहे थे, कल परसों तक वो भी आ जाएगा। किसको खालिस्तानी बोलोगे, क्या क्या बोलोगे। तमाम तरीके के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। हरियाणा के ही जो है एक नेता ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि ये जो है पाकिस्तान की साजिश है और चाइना की साजिश है। लेकिन ये इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, विपक्ष को भी जो है इसमें बैठी सरकार जो है कांग्रेस को, वो भी कहा जा रहा है केंद्र सरकार के ये कांग्रेस करा रही है या दूसरी पार्टियां करा रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, अगर ये लागू हो जाता है, हालांकि हो गया है, और ये नहीं बदलता है, तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी किसान की, उसको किस तरीके से नुकसान होगा? किसान की जनरेशन, एक तो हमारी फसल बिकेगी, हमारी फसल जब आधे रेट पे बिकेगी तो हमें घाटा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घाटा पड़ेगा। तो हम खेती छोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम ज़मीन लीज पे देंगे। लेकिन हम लीज पे देंगे कंपनियों को, वो 10-20 साल के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे को 50,000 साल का, लाख साल का जो भी देंगे हम लीज करेंगे, वो हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, वो कब्जा करेगी हमारी ज़मीन पे। हमारी ज़मीन पे लोन भी लेगी, ये प्रावधान है, पहले ही बना हुआ है कानून। अगर ज़्यादा साल हो गए तो वो कानून वो हमारी ज़मीन पे लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। ये बात आज भी है, कल भी है, और ये हो भी रहा है बहुत। और अगर जैसे कि हम चलो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर खेती में, जैसे हम वो हमें बीज देंगे, हम खेती करते हैं, उसमें क्या है, अगर तो रेट उनका बिक रहा है आगे ठीक, तो वो चलता रहता है जब तक चल रहा है, वो नहीं माल बिकता है। बिल पास किया है, जो कानून बनाया है, क्या है ये कानून, और इससे क्या दिक्कतें जो है किसानों को आने वाली है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਸੂਇੰਗ ਬੀਟੈਕ BSc ਫਰਮ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਟ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। तो ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਜਦ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਰੋਡ ਪੱਟੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 12-15 ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੱਟੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋ POK ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ ਰਹੀ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19C ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਐਡ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ, USA ਬੈਠੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। तो जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन है, किसानों की आवाज़ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है ये आवाज़ उठाई जा रही है, और दूसरे मुल्कों में, बैरूनी मुल्क में भी जो है लगातार प्रदर्शन, तो तमाम तरीके की बातें आपने सुनी जो खामियां हैं कानून के अंदर। क्योंकि अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप SDM के पास नहीं जा सकते, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो रास्ता जो है पहले ही बंद कर दिया गया है। सरकार को इस वक्त बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत है, बढ़ के आगे किसानों का जो है हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उनको कमज़ोर करने की। दिल्ली से DB न्यूज़ के लिए अब्दुल वाजिद।